टैक्सों के निफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में दुकानें बंद कराने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा हो गया। एक दूसरे पर तशद्दुद, पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाजी मुजाहरा, सड़क ब्लॉक कर दी। कोयटा में ताजिरों का टैक्सेस के निफाज के खिलाफ मुजाहरा। पेशावर में रैली। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ताजिरों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने हड़ताल में शिरकत की। प्रेशर में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, अवाम को भी स्टैंड लेना चाहिए, सैलरीड क्लास को भी स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करे। और अगर देखें कोई यहाँ आपको लगता है कि कोई चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम दोबारा बैठ सकते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है। इट विल नॉट स्टॉप। हमें इस मुल्क के अंदर टैक्स जो कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, उसको हमें इंश्योर करना है कि वो करें। ताजिर दो स्कीम पर किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इस फैसले से कोई यू टर्न नहीं होगा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने वाज़ेह कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इज्तिमाई नाकामी है कि 76 साल में रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रहे। ताजिर दो स्कीम को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। दुकानदारों की आमदन का तयन इलाकों के सर्वे की बुनियाद पर किया गया। सिर्फ 0.4% पर 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स लगाया। अगर हम गलत हैं तो शवाहिद के साथ साबित करें, मगर रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, गड्ढों में भर गया। पैदल तो क्या, गाड़ी में जाना भी दुश्वार हो गया। मली, मॉडल कॉलोनी, एम.ए. जिन्ना रोड, KDA चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड समेत ओल्ड सिटी एरिया में टूटी सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों को उड़ान भरने से रोक दिया। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में छुट्टी का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। कराची में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। हैदराबाद, टंडवाला यार्ड, दादू, मेहर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बदीन में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने के बाद शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। भिटशा में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा थरपारकर, सुजावल, ठट्ठा, उमरकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, खंबर शहदादकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में ज़्यादा खतरात हैं। कराची में भी खतरा है, अभी हर जगह हालात काबू में हैं। मुल्तान से गोधा, झेलम, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अमवात हो गई, 9 अफराद जख्मी। मुल्तान में कई घंटों से जारी बारिश के बायस गलियों में पानी भर गया। गुज़िश्ता रोज 2 घंटे में रिकॉर्ड 147 मिलीमीटर बारिश के बाद बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। राजनपुर में सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों में शिगाफ का खतरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में छतें गिरने, करंट से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। इंतजामिया को बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में बरसाती नाले में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। कलअदम TTP हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसको हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में हमलों में कलअदम TTP के मुलविस होने से मुतालिक UN नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है और इस ज़िम्न में हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। वीज़ा और दीगर कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत से नाराज़ी काबिल कबूल है, रियासत से नाराज़ी नहीं बनती। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है, आज मुल्क का सदर बलोच है और क्या चाहते हैं। मजबूत फौज के होते हुए कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। हमारी बका पाकिस्तान के साथ थी और रहेगी। तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि बेरोजगारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे देंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और नाराज रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए PTI के मुताबिक साबिक सदर ने आतिफ खान, जुनैद अकबर और शकील खान से मुलाकात की। आरिफ अलवी ने रहनुमाओं को वज़ीर आला के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया। आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं की आरिफ अलवी को मुखालिफाना बयान न देने की यकीन दहानी। आरिफ अलवी की रहनुमाओं को जल्द बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। बैंकों के सार्फिन को 5 लाख रुपए फी अकाउंट तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दे दी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पहले डिपॉजिट पर तहफ़्फ़ुज़ 2.5 लाख रुपए तक था। IMF ने इन मसाइल को हल करने की शराइत रखी हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि ये सारी चीज़ें IMF ही हमें क्यों बताता है, हम खुद क्यों नहीं करते। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि गवर्नर इशरत हुसैन के दौर में इस पर सोचा गया, ताहम उस वक्त IMF नहीं माना। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 25,000 रुपए माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप्स ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। मुजवजा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस अल्तवा के बाइस ज़रूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बर वक्त समाअत, फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती क़वानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट चोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आइनी इकदाम कर रही है, जिसके भयानक नताइज होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। इजलास में जजेस तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान है। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत किसी की भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हटाई जा सकेंगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बराए बच्चों के हुकूक की चेयरपर्सन आयशा रजा का इजहार ख्याल। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हुकूमत नूर मुकदमे की पैरवी कर रही है। ज़ाहिर जाफर की अपील का मुकदमा 3 से 4 माह में सुप्रीम कोर्ट से निमट जाएगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के सियासी मसीहा बने हुए हैं। पीटीआई वाले रोज फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से निकलने का नुस्खा बताओ। फजलुर रहमान पीटीआई से चुन चुन कर माजी के बदले ले रहे हैं। फजलुर रहमान एक मिस्ड कॉल देते हैं, पीटीआई वाले भागे भागे मिलने पहुंच जाते हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। एटीसी फैसलाबाद का अली अमीन को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को आइंदा जलसे की इजाजत दे दी। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर पीटीआई क़यादत के मशकूर हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत के केस में बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया आखिरी रात ही एनओसी मुअत्तल करने का क्यों बताती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया। पहले ही बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। ये लोग एक पार्टी के हामी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शोकॉज नोटिस जारी करूं? अदालत ने केस ज़ेर इल्तवा रखते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। डी चौक की तरफ मार्च, धरना दे दिया। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जिला खैबर की वादी तीरा में गुज़िश्ता रोज़ फितनल खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा और अगज़ई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। ISPR के मुताबिक शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लकी स्टार कराची में 9 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला कैंट स्टेशन बस टर्मिनल का चौकीदार निकला। मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम ने बस टर्मिनल के दीगर 2 चौकीदारों से मिलकर बच्ची के साथ ज्यादती की। पहचाने जाने के डर से कत्ल किया। मुलजिम के दीगर 2 साथी फरार, तलाश जारी। इंसानी स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। कराची की अदालत में मुलजिम सारिम बर्नी को पेश कर दिया गया। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने बताया कि अपनी 2 बेटियों को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया। बच्चियों से मुलाकात करता रहा। कुछ अरसे बाद FIA की जानिब से बुलाया गया कि उसकी बच्चियों को मुल्क से बाहर ले जाया गया है। हर सूबे में मोटरवे हैं, सिंध में नहीं है। NHA अपने मयार के मुताबिक नई मोटरवे क्यों नहीं बना लेता? सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। M9 मोटरवे के अतराफ के रिहायशियों, होटल्स, पेट्रोल पंप्स को रसाई ना देने के केस में कहा कि GT रोड पर एक लाइन बढ़ाकर मोटरवे में बदल दिया जाता तो शहरों का क्या हल होता। NHA के वकील ने कहा कि M9 मोटरवे पर 40 अरब रुपए की निजी सरमाकारी हुई है। हुकूमत मोटरवे बनाने के लिए सिर्फ जमीन फराहम करती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि कोई नया पुल नहीं बनाया, सड़क पर सड़क बनाकर 40 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरे फहरिस्त। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी आई, 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सेस में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की सनत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में पीर से अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके। 23,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है।
इसराइली फौज ने गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारे पर भी तवातुर से हमले शुरू कर दिए। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों जनीन, तुलकरम और तोबास में इसराइली फौज के हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मगरबी किनारे के शिमाली इलाकों से फलस्तीनियों के आर्जी इनखला पर जोर। कहा, ईरानी हिमायत याफ्ता नेटवर्क खत्म करने के लिए आर्जी इनखला ज़रूरी है। गजा में भी इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी आबादकार इसराइली हुकूमत की सरपरस्ती में मस्जिद अक़सा पर धावा बोल सकते हैं। गजा जंगबंदी माहदे पर बातचीत का एक और दौर आज कतर में होगा। इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल। कैपिटल हिल हमला केस के पहले मुलजिम को 53 माह कैद और $2000 जुर्माने की सजा। अमरीकी अखबार के मुताबिक माइकल स्पार्क्स को कैद की मुद्दत खत्म होने के बाद भी 3 साल तक निगरानी में रखा जाएगा। कैंटकी के 47 साल के माइकल स्पार्क्स पहले शख्स थे जिन्होंने कैपिटल हिल की इमारत में दाखिल होकर हमला किया था। ऑलराउंडर शकीबुल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीबुल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते, खेलते रहेंगे। और सयाहत के फरोग के लिए धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सयाहती मेला, पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग, दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोकगीतों ने समा बांध दिया।